Hello everyone, welcome to my YouTube channel that is Aspirant Path 1111। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने मैप वर्क आपको बताया था क्लास 8 का। आई थिंक वो आपने देख लिया हो। और आज से मैं शुरू कर रही हूँ हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 1 से फिर से। और अभी जो ये वीडियोस बनेंगी ना, ये वन शॉट वीडियो होंगी, यानी इसमें आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं, मतलब ब्रीफ करके जो ये चैप्टर है ये समझाया जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैंने ये अगर आपको चैप्टर दिखाया तो मैं आपको पूरी रीडिंग करके दिखाऊंगी या सुनाऊंगी, ऐसा नहीं है। बस मुझे जहाँ पर लगेगा कि मुझे यहाँ पर समझाना चाहिए, मैं वो यहाँ पर आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो जो क्लास 6 चैप्टर हिस्ट्री का सब्जेक्ट हिस्ट्री का पहला चैप्टर है वो है आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में यहाँ पर आ जाएगा व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, यानी क्या, कहाँ, कैसे और कब। तो यहाँ पर जैसे कि आप रीडिंग कर चुके होंगे या नहीं किया है तो आप कर भी सकते हैं कि राशिदा का क्वेश्चन है, क्योंकि न्यूज़पेपर में उसको एक हेडिंग दिखी है भाई 100 ईयर्स अगो। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, देखो 100 ईयर्स अगो, 100 साल पहले, यानी 100 साल पहले भी आप बोल सकते हो। तो भाई वो चौंक गई और वो सोचने लगी कि भाई 100 साल पहले क्या हुआ था, हम क्या जान सकते हैं, या 1000 साल पहले क्या हुआ था, हम क्या जान सकते हैं। तो इसका आंसर है यस, बिल्कुल हाँ, आप जान सकते हैं। इवन हज़ारों सालों पहले, 2000 साल पहले, 8000 साल पहले क्या हुआ था, आप वो भी जान सकते हैं। ठीक है, ओके। तो आपको पहले हेडिंग में फाइंड आउट व्हाट हैपेंड में यही चीज़ बताई गई है कि आप हर चीज़ जान सकते हैं, कितने भी साल पहले की बात हो। नेक्स्ट यहाँ पर जब आएगा, नेक्स्ट हेडिंग है आपका कि बट व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। भाई आपने पहले बोला कि हम लोग अपने पास्ट के बारे में हर चीज़ जान सकते हैं, तो अब क्वेश्चन ये उठेगा कि भाई आप अपने पास्ट के बारे में क्या क्या जान सकते हो। तो इसका आंसर है कि आप अपने पास्ट के बारे में हर चीज़ जान सकते हैं कि भाई पहले के लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, या जो पहले बच्चे हुआ करते थे वो क्या खेलते थे, क्या खाते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे। हर चीज़, एवरीथिंग आप अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं। ठीक, उसके बाद बात आती है फिर, ठीक है हम लोग सब चीज़ें जान सकते हैं, तो भाई पहले के लोग जो रहते थे वो कहाँ रहा करते थे, उनके पास क्या आज के जैसे घर हुआ करते थे, क्या आज के जैसे हर घर में नल, हर घर पे हर चीज़ की सुविधा हुआ करती थी। तो इसका आंसर है कि भाई नहीं, आज के जैसे घर या आज की जैसी हर चीज़ सुविधा, जो भी आपको अब बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है, हर घर में अपना एक पर्सनल हर चीज़ है, तो ऐसा पहले नहीं हुआ करता था। क्योंकि भाई स्टार्टिंग किसी चीज़ की हो रही है तो हर चीज़ पहले ही आपको नहीं मिलेगी सुविधा, धीरे धीरे शुरुआत होगी। पहले उन्होंने भाई पहले आग जलाना सीखा है ना। उससे पहले वो हंटर्स और गैदरर्स थे, मतलब कि भाई शिकारी थे और इकट्ठा करके चीज़ें खाते थे, फल फूल कंदमूल वगैरह जो भी उनको खाना है। तो यहाँ पे लिखा है कि भाई वेयर डिड पीपल लिव में पहली जो लोकेशन आपको दी है वो नर्मदा रिवर की दी है, यानी नर्मदा रिवर पे जो लोग रहा करते थे या नर्मदा नदी के आसपास जो लोग रहा करते थे। हाँ, इससे पहले एक बात और मैं बता दूं कि भाई पहले के लोग जो रहा करते थे वो कहीं ना कहीं पानी के आसपास वाली जगह पे ही रहा करते थे, जहाँ पर उनका जो पानी वाला सोर्स है अगर वो नज़दीक है तो वो वहीं पर रहेंगे। क्योंकि भाई देखो पानी कितना इम्पोर्टेंट है ये हम सब जानते हैं, तो इसीलिए वो लोग भी, उनको भी पता था कि भाई हमें किसी भी वक्त पानी की ज़रूरत हो सकती है, तो इसीलिए वो ऐसी जगह पर रहा करते थे जहाँ पर पानी उनके आसपास हो। ठीक है, तो जैसे कि नर्मदा नदी के किनारे पर जो आसपास लोग रहा करते थे वो बहुत ही अच्छे स्किल्ड गैदरर्स थे, आपको ये बात का यहाँ पर ध्यान देना है, वो स्किल्ड गैदरर्स थे। ठीक है तो स्किल्ड गैदरर्स थे नर्मदा नदी के आसपास रहने वाले लोग। इसका मतलब क्या है कि भाई उन लोगों को पता था कि हमें क्या चीज़ कलेक्ट करनी है, क्या चीज़ नहीं कलेक्ट करनी है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि भाई हर चीज़ खाने वाली नहीं होती है, जंगल में हर कोई जो चीज़ मिल रही है वो खाने वाली नहीं है, उसमें से कुछ विषैले भी हो सकते हैं, पॉइजनस हो सकते हैं।
ठीक है। तो इसीलिए उनको बहुत अच्छे से पता था कि हमें क्या चीज़ खानी है और क्या नहीं खानी है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो लोग थे वो हंटर्स भी थे, कहीं ना कहीं वो एनिमल को हंट करके भी खाते थे। तो दो बात आप यहाँ पर याद रखिए, नर्मदा नदी के आसपास रहने वाले लोग एक तो स्किल्ड गैदरर्स थे और दूसरा वो एनिमल को भी हंट करते थे। नेक्स्ट लोकेशन पर अगर हम चले तो हमारे पास सुलेमान और किरथर हिल्स है, जो कि अभी आपको पाकिस्तान में मिलेंगी। ठीक है, सुलेमान और किरथर हिल्स अभी के पाकिस्तान में है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के आप देखोगे तो यहाँ पर एक चीज़ जो मेन है यहाँ पर है कि भाई जो मेन वेमेन थे उन्होंने सबसे पहले क्रॉप्स को ग्रो करना सीखा था या शुरू किया था बोल सकते हो, जिसमें आपका वीट बार्ले आता है। लगभग ये 8000 साल पहले की बात है। अच्छा, टाइम कैसे 8000 साल पहले हुआ? देखो, जो एक सेंटर में होता है ज़ीरो, ठीक है, इसको हम जीसस क्राइस्ट का बर्थ ईयर मान लेते हैं। तो इसके बाद हम लोग आ गए हैं 2024 में। इसका मतलब है कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ को 2024 साल हो चुके हैं। तो अब हम 8000 कैसे काउंट करेंगे? देखो, 2024 तो यहाँ पर हो गए, बाकी बचे जो लगभग 6000 है वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूँ तो ये आज से तो 8000 साल पहले की बात है, लेकिन जीसस क्राइस्ट के बर्थ ईयर से 6000 साल पहले की बात है। ठीक है, तो यहाँ पर लोगों ने सबसे पहले भाई क्रॉप ग्रो करना शुरू किया, जैसे वीट और बार्ले। ओके, यहाँ पर लोग एक और ख़ास बात है कि वो रियरिंग भी करते थे एनिमल्स की, यानी एनिमल्स को पालते थे, जैसे कि शीप, गोट, कैटल हो गया। अब इतनी बात आपको ध्यान देने की, अगर किसी ने क्रॉप ग्रो करना सीखा, शुरू किया, भाई पशुओं को भी पालना शुरू किया, तो क्या होगा? वो एक जगह पर रहना शुरू करेंगे ना। ऐसा नहीं है कि भाई फसल उगा दी और एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं, कोई परवाह नहीं है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान देना। नेक्स्ट लोकेशन में हम चलते हैं, जो कि है आपका गारो विंध्या हिल्स। ठीक है, यहाँ पर गारो जो हिल्स हैं वो आपको ईस्ट में दिखेंगी, अभी मैं दिखा दूंगी, नॉर्थ ईस्ट में दिखेंगी, और विंध्याज आपको सेंट्रल में मिलेगा। यहाँ पर क्या खास बात है कि भाई देवर सम ऑफ अदर एरियाज जहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था, जहाँ पर क्या हुआ था? एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था। ठीक है, यह है आपका, यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि भाई जो गारो हिल्स हैं नॉर्थ ईस्ट में और जो आपके विंध्याज है सेंट्रल में, यहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप हुआ है। और यहाँ पर कुछ ऐसे प्लेसेस हैं भाई जहाँ पर राइस सबसे पहले ग्रो किया गया, वो था नॉर्थ ऑफ विंध्याज। अगर आप देखेंगे तो ये है आपका विंध्याज, यहाँ पर आपको आई थिंक ये दिख रहा होगा विंध्याज। तो नॉर्थ के विंध्याज में भाई लोगों ने सबसे पहले राइस को ग्रो किया है। और गारो हिल्स हो या सेंट्रल आपका विंध्याज हो, यहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था। ठीक है, और जो अभी लोकेशन थी इससे पहले की, इसका वैसे मैंने ना मैप भी डिस्कस किया है, तो आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पर किरथर सुलेमान है पाकिस्तान में। ठीक, नर्मदा रिवर की बात की हमने, ये है आपकी नर्मदा रिवर। तो ये सारे लोकेशंस आपके पास हैं। उसके बाद नेक्स्ट लोकेशन हम देखते हैं कि भाई जो आपकी इंडस रिवर है, जिसके नाम पे तो भाई हमारे देश का नाम भी कुछ लोगों ने इंडिया रख दिया है इसी के बेसिस पर। तो इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरी क्या होती है? जैसे एक मेन रिवर है और इसमें छोटी छोटी रिवर आकर मिलती हैं, तो ये जो छोटी छोटी रिवर्स हैं ये इस रिवर की ट्रिब्यूटरी हो जाएंगी, इस मेन रिवर की। और ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है कोई सहायक, जैसे आप वो बॉस हो तो आपको हेल्प करने वाले कुछ लोग होंगे, तो वो जो आपको हेल्प कर रहे हैं वो आपके ट्रिब्यूटरी हैं एक तरीके से। ठीक है, तो ऐसे ही नदियों के केस में है। तो यहाँ पर इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसकी बात की गई है कि भाई उसके आसपास लगभग 4700 ईयर्स अगो बहुत सारी सिटीज़ फ्लरिश हुई हैं, फली फूली हैं इन नदियों के किनारों पे। और ऐसे ही अगर बात करें 2500 साल पहले की, तो गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरी के आसपास भी जो सिटीज़ हैं वो डेवलप हुई हैं, इनका कहना है। ठीक है, नेक्स्ट लोकेशन देखें तो यहाँ पर गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरी सोन की बात की हुई है यहाँ पर।
ठीक है, सोन की बात की हुई है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि भाई दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ गंगा वॉज नोन एज मगधा, यानी गंगा और जो सोन है इसकी ट्रिब्यूटरी, इसके साउथ में जो भी पार्ट है ना उसको मगधा कहा जाता था तब। अगर मैं दिखा दूं यहाँ पर, तो ये है आपके पास, ये आपका मैप है, ये आपका गंगा है और ये आपकी उसकी गंगा की ट्रिब्यूटरी है सोन। तो इसके साउथ में जो पार्ट है इसको ना मगधा कहा जाता था। और मगधा उस टाइम की जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल सिटी हुआ करती थी। वहाँ पे के जो रूलर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे और एक बहुत बड़ा लार्ज किंगडम ये हुआ करता था। ठीक है, तो भाई बात हो रही है कि भाई जो भी चीज़ें अभी तक हमने डिस्कस की उसमें लोगों ने ट्रैवल भी किया होगा, एक जगह से दूसरी जगह पे बिल्कुल किया है, जैसे कि हमने पढ़ा। तो भाई ट्रैवल किया तो उनके लिए कभी भी आज की जैसी सुविधाएं नहीं होंगी, जैसे हेलीकॉप्टर्स हो गए, प्लेन्स हो गए, ट्रेन्स हो गई, बसेस, कार या अपना कोई भी व्हीकल हो, ऐसा तो कोई कुछ नहीं होगा। तो क्या है कि भाई पहले के लोगों के पास बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ थी जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते थे कि भाई वहाँ पर माउंटेन आ रहे हैं रास्ते में, नदियाँ आ रही है रास्ते में, है ना, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आ रही रास्ते में, तो भाई आप कैसे उनको क्रॉस करोगे। देखो उस टाइम पे भी और आज के टाइम पे भी दोनों पे ये बात लागू होती है कि भाई जो चीज़ें आप करना चाहते हो ना वो आप करके रहते हो, चाहे फिर कितनी भी डिफ़िकल्टी आगे से आ जाए। तो उनके लिए भी डिफ़िकल्टीज़ हुआ करती थी, लेकिन जिन लोगों को जाना था उन्होंने क्रॉस की हैं इन डिफ़िकल्टीज़ को। ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पर बताना है कि भाई आजकल लोग ट्रैवल क्यों करते हैं। तो अगर आप देखोगे, आप आंसर दोगे तो सिमिलर कहीं ना कहीं कुछ आंसर्स आपको सिमिलर मिलेंगे कि पहले के लोग और आजकल के लोग भी कहीं ना कहीं कुछ बातों में सेम चीज़ के लिए ट्रेवल करते थे। जैसे आज भी हम लोग जॉब के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, है ना, और कोई चीज़ हमें भेजनी है, कोई चीज़ हमें ऑफर करनी है, तो हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। पहले भी प्रीस्ट एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, प्रीस्ट यानी जो पुजारी वगैरह हैं अपने प्रेयर्स ऑफर करने के लिए, है ना। आज भी ऐसा ही होता है। फूड के इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ जॉब, एडुकेशन, इन सब के लिए हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, वो भी ऐसा ही किया करते थे। ठीक, आगे हम अगर बढ़ें तो अब हम नेम्स ऑफ द लैंड में आते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि भाई जो हमारी लैंड है इंडिया, इसके नेम कैसे कैसे पड़े। एक तो मैंने आपको बता दिया कि भाई जो इंडस है ना इसका संस्कृत नेम सिंधु है। हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सिंधु जो है वो हिंदी नेम है, नहीं, सिंधु संस्कृत नेम है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ईरानीज और ग्रीस के लोग आए नॉर्थ वेस्ट से, इंडस रिवर उनको मिली तो इंडस को उन्होंने इंडोज बोला, और इसके जो भी ईस्ट में पार्ट है उसको हिंदोज, इंडोज, ठीक है, या इंडिया इन्होंने बोल दिया। दूसरा नाम भारता, भारत जो है वो पड़ा है हमारे इंडिया का नाम। तो माना जाता है कि भाई यही नॉर्थ वेस्ट में एक ग्रुप रहा करता था भारता नाम से, भरता नाम से। तो भाई उन लोगों ने भी इस जो ईस्ट में पार्ट है लैंड, उसी के नाम पर यहाँ पर हमने क्या कर दिया, भारत नेम रख दिया। और इसका मेंशन तो भाई ऋग्वेदा में भी है, तो हम इग्नोर नहीं कर सकते। जो ऋग्वेदा है, हमारे पास 4 वेदास है ना, ऋग्वेदा, अथर्ववेदा, सामवेदा, और क्या है एक, ऋग्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, है ना। वो आप मुझे कमेंट करके बताना कि वो कौन सा है। 3 मैंने बता दिए हैं, हमारे पास 4 वेदास हैं, ऋग्वेदा, अथर्ववेदा, सामवेदा। अब वो जो चौथा है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं कि भाई अब हमने बोला हम लोग अपने पास्ट के बारे में सारी चीज़ें जान सकते हैं। तो आपके पास एक और चीज़ है कि भाई हम लोग के सोर्स क्या रहेंगे, है ना, किस चीज़ के थ्रू हम लोग जान पाएंगे कि भाई हमारे पास कुछ चीज़ें हों, हम बोल सकें हाँ ये पास्ट की है, राइट, और उसमें लिखा हो कि भाई पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था। हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, उसमें से पहला सोर्स है हमारा मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट में मैन्यू का मतलब होता है हैंड,
ठीक है। स्क्रिप्ट मतलब आपको पता ही है भाई, लिपि होती है, तो हाथ से लिखी गई जो चीज़ होती है उसको आप मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हो। तो पहले ऑब्वियसली लोग हाथ से लिखा करते थे, ठीक है। और किस पे लिखा करते थे, या तो वो पाम लीफ पे लिखा करते थे, या फिर एक पेड़ है, एक पेड़ है बर्च, जो कि भाई, और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज बर्च, तो उसकी बार्क पे ये लोग लिखा करते थे। और ये जो ट्री है ये हिमालयाज में ग्रो होता था तब, ठीक है। तो हैंड से जब वो या तो पाम लीफ पर लिखा करते थे, या फिर एक ट्री बर्च है उसकी बार्क पर लिखा करते थे। बार्क यानी छाल, जो बाहर की खाल होती है, लाइक दिस। तो इन दोनों पर जब वो हैंड से लिखा करते थे तो इसको मैन्यूस्क्रिप्ट बोला करते थे। तो अगर ये चीज़ें हमें मिल रही हैं तो हम लोग पास्ट के बारे में कुछ चीज़ें जान सकते हैं। दूसरा हमारे पास सोर्स है भाई इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन भी राइटिंग ही है, लेकिन जब आप किसी हार्ड सरफेस, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो कोई स्टोन हो, अगर आप ऐसी हार्ड सरफेसेस पर लिखते हो किसी चीज़ से तो उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। और ये जो चीज़ें हैं बड़े बड़े राजा महाराजा वगैरह ही करवा पाते थे, क्योंकि भाई उनको अपने आदेश ऑर्डर जो हैं लॉन्ग लास्टिंग रखने होते थे। ऐसा नहीं है कि मैन्यूस्क्रिप्ट जो एक पाम लीफ पर लिखी चिपका दिया, वो तो दूसरे दिन ही ख़राब हो जाना है अगर कहीं कहीं पे किसी ने पानी मार दिया, कुछ हो गया तो, ठीक है। इसीलिए इंस्क्रिप्शंस वगैरह भी राइटिंग्स हैं हार्ड सरफेस पर, लेकिन राजा महाराजा लोग जो हैं ज़्यादा इसे यूज़ करते थे ऑब्वियसली, क्योंकि उन्हें अपने ऑर्डर्स वगैरह या जो भी अपनी चीज़ें हैं वो लोगों में बतानी होती थी। अगर अब हम आगे बढ़ें तो तीसरा हमारे पास आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। भाई आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो भाई बिल्डिंग्स के रिमेन्स जो होते हैं ना उनको स्टडी करते हैं। अब वो चाहे बिल्डिंग स्टोन से बनी हो, ब्रिक से बनी हो, पेंटिंग हमारी जो भी हमारे स्कल्पचर जो भी हमें मिलते हैं, कभी कभी तो भाई हमारे आर्कियोलॉजिस्ट, कभी कभी नहीं, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकेवेट भी करते हैं, खुदाई वगैरह भी करवाते हैं भाई, कि कुछ मिलेगा खुदाई में तो वो उसको स्टडी कर पाएँ। चाहे कुछ भी मिल सकता है आपको, जैसे टूल मिल सकते हैं, वेपन हथियार मिल सकते हैं, पॉट पैन, ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट यानी जो आभूषण होते हैं, ज्वेलरीज वगैरह, कॉइन्स, कुछ भी मिलता है तो ये उनको स्टडी करते हैं और हिस्ट्री जो है उसके बारे में बताते हैं कि ये चीज़ कितने चीज़ सालों पहले हुई है या क्या है उस टाइम, ये किस टाइम के लोगों का है। इस तरीके से हमारे आर्कियोलॉजिस्ट भी हमारे एक सोर्स हैं जो हमें बताते हैं हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें हो जाती है, देखिए ये कुछ चीज़ें हैं जो शायद इनको खुदाई वगैरह में मिली हैं, ये चीज़ें, या कहीं पर ऐसा मिला है, ये खुदाई में ही मिली होंगी। जैसे ये कॉइन्स हैं आई थिंक तब के टाइम की, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, एक मिनट हम चेक कर लेते हैं। हाँ ये देखिए यहाँ पर लिखा है, लेफ्ट में एक पॉट है ओल्ड सिटी से मिला हुआ है, और राइट में आपको एक सिल्वर कॉइन मिलेगा जो कि लगभग 2500 साल पहले का है। ये यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ है कि ये कॉइन्स इस टाइप के हैं, उनको मिले हैं रिमेन्स, जिससे उन्होंने पता लगाया कि भाई ये कितने सालों पहले का है, ठीक है। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, हाँ ये बात याद रखिएगा, ऐसा नहीं आर्कियोलॉजिस्ट सिर्फ इंसानों की चीज़ें देखेंगे, वो एनिमल्स, बर्ड्स, फिश, किसी भी चीज़ की कोई भी चीज़ मिलती है भाई इंसान ने भी तो बनाई हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए वो हर वो चीज़ देखते हैं जो उनको रिमेन्स में मिलती है, चाहे वो खुदाई से मिले, चाहे वो किसी मोनेस्ट्री के अंदर मिले, है ना, या किसी भी चर्च के अंदर, किसी भी मंदिर के अंदर, कहीं पर भी मिले, ये लोग स्टडी करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें मिल जाती है तो हमारे जो हिस्टोरियंस हैं इन सबको ऑर्डर में लगाकर एक हमारे लिए रीडिंग्स जो बुक्स हैं वो रेडी कर देते हैं कि भाई अब हम पढ़ सकते हैं। एक और बात मैं बताऊंगी कि ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री भाई हम लोग पूरी की पूरी तरह बिल्कुल सच है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं, हर चीज़ सर्वाइव नहीं कर पाएगी ना उस टाइम से। तो जो जो चीज़ें हमें क्लूज मिले हैं उसको जोड़ जोड़ कर हमने यहाँ पर अपनी हिस्ट्री जो है वो रेडी की है, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर एक हेडिंग है वन पास्ट और मैनी, कि भाई एक पास्ट होता है या फिर मैनी। तो मैं बता दूं, पास्ट मैनी होते हैं। जैसे कि देखिए अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरा पास्ट अलग है, क्योंकि मैं एक अलग हूँ, मेरा काम पढ़ाने का है। अभी आप स्टूडेंट्स हैं, आपका पास्ट अलग है, अभी आप पढ़ रहे हैं, आपके मम्मी पापा का पास्ट अलग होगा, आपके फ्रेंड्स का पास्ट अलग होगा, राइट। तो हम सबका जो पास्ट है वो अलग होता है। हर्डर्स हो, फार्मर्स हो, किंग राजा वगैरह हो, सबके पास्ट अलग अलग होते हैं, क्योंकि अगर सबके पास्ट एक जैसा होता है तो हम एक ही फैमिली से होते, राइट। तो हम सबके पास्ट अलग हैं। फार्मर्स अपनी अलग लाइफ जीते हैं, राइट। स्टूडेंट्स अपनी अलग लाइफ जीते हैं। ऑल्दो हमारे क्लास में देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, फिर भी हर एक स्टूडेंट का पास्ट जो है वो अलग होता है, ठीक। नेक्स्ट में यहाँ पर डेट्स के बारे में बताया हुआ, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि भाई इन्होंने क्या किया है। जो यहाँ पर लिखा है कि इफ somebody ask you the date you will probably mention the day, month and year 2000 and something. So these years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. So 2000 means year after the birth of Christ. इनके कहने का मतलब है कि हमने एक बेस लिया है 0, और अगर आप बोलते हो ना कि हम 2024 में हैं, तो इट मीन्स जीसस क्राइस्ट के बर्थ को 2024 साल हो चुके हैं। तो इस 0 के बाद जो भी ईयर आएगा उसमें आप क्या लगाओगे, CE लगाओगे, कॉमन एरा लगा सकते हो, या फिर आप AD एनो डोमिनी भी लगा सकते हो। लेकिन इस 0 से पहले के ईयर में आप BCE लगाते हो, बिफोर कॉमन एरा, या फिर BCB लगाते हो, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, जो कि एक वन शॉट वीडियो थी। बाकी डिटेल में अभी आगे ये चैप्टर फिर से आते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।